आ जाओ मेरे दोस्त, टाइगर किंग में क्या है जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। ये कहानी है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर की। ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम ये था। एट 10, जब वो 10 दिन का था, एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, जो भविष्यवाणी करते थे, उन्होंने कहा ज्योतिषियों ने कि इसको ना टाइगर इसकी मौत का कारण बनेगा। When he turned 20, became king and started hunting tiger. जब वो 20 साल का हुआ, अभी तो है, बाद में मंगा देना, अभी तो है। जब वो 20 साल का हुआ, जब वो राजा बन गया, तो उसने टाइगर्स को हंट करना शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजर्स वार्नड हिम टू बी केयरफुल विद 100 टाइगर। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें ना जो 100वां टाइगर तुम मारोगे, तुम्हें उससे अति सावधान, मोर केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ? अब ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर्स। एक ब्रिटिश ऑफिसर आया जो टाइगर्स का शिकार करना चाहता था। किंग सेंट 50 डायमंड्स। किंग ने कहा भाई अंग्रेज भाई, बात सुनने हमारी, आप कुछ भी करना पर हमारे राज्य में 50 आप क्या कहते हैं टाइगर्स का शिकार नहीं करना। आप क्या करोगे जो टाइगर्स आप ना उसके बदले ना आप 50 डायमंड ले लो। तो उसने ना 50 डायमंड हीरे 3 लाख रुपए को उस जमाने के दे दिए, लेकिन टाइगर्स का शिकार करना नहीं दिया। He killed 70 tigers in 10 years, married a princess। और एक ऐसी किंगडम में शादी करी 70 टाइगर मारने के बाद जहां पे टाइगर्स होते हैं। यानी शादी का डिसीजन भी किस बेस पे लिया कि टाइगर्स होने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या थी जल्दी बताओ, एक लाइन में बताओ। व्हाट वाज द प्रोफेसी? प्रोफेसी क्या थी? क्या सब लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, सब लोग एक बार, कि प्रोफेसी क्या थी? हां जी, सब लोग एक बार प्रोफेसी बताओ मुझे क्या थी। बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप एक्साइटेड अच्छे लगते हो। अब बताओ मैं किसकी मानूं? कुछ लोग एक्साइटेड अच्छा पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं शांत रहो। अब बताओ मैं क्या करूं, किसकी सुनूं, किसकी मानूं? सर आप हैप्पी रहा करो। अरे सिद्रा मैं तो बहुत हैप्पी रहता हूं, मैं उदास थोड़ी हूं। मैं तुम्हारे पास आते खुश हो जाता हूं। चलो आओ, आ जाओ। तो बता तो रहा हूं, मेरे जबान में आज थोड़ा टंग में ना दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं। चलो, अब वो ही किल 99 टाइगर्स, वो 99 टाइगर तो मार देता है। बट एक काम करता हूं, चलो अब तुम्हें मैं वो एक्साइटमेंट वाला रूप दिखाता हूं अपना। आओ चलो। बट डिडंट फाइंड 100th वन, लेकिन उसको 100वां टाइगर नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है? ही गॉट एंग्री, वो बहुत एंग्री हो जाता है। हिज एडवाइजर्स ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम सर्कस। तो उसके एडवाइजर्स होते हैं डर के मारे कहीं हमें ही ना मरवा दे। वो सर्कस से एक टाइगर ले आते हैं और उसे वो शॉट कर देता है, जबकि वो मरा नहीं होता। लेकिन वो राजा से कहते हैं हाँ ये मर गया था, बाद में उसको गोली मार देते हैं। प्रेजेंटेड वुडन टाइगर टू सन। अब वो अपने बच्चे के बर्थडे पे, जो राजा होता है वो अपने बच्चे के बर्थडे पे एक वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर खरीदता है। हिट हैड शार्प एजेस, गॉट कट एंड डाइड। और उस टाइगर का जो टॉय होता है, टॉय टाइगर के शार्प एजेस होते हैं और वो उसके हाथ में लगता है, उसको फिर उस चीज से इंफेक्शन होता है और वो मर जाता है। तो इवेंचुअली 100th टाइगर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। बट जो एस्ट्रोलॉजी थी, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनकी प्रोफेसी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि किसी टाइगर ने उसको नहीं मारा। वो अलग बात है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, मेटाफोरिकली बोल सकते हैं कि 100 टाइगर ने उसको मार दिया था, बट असल में नहीं मारा था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि एफर्ट्स टू किल द टाइगर्स, कि जो टाइगर किंग ने एफर्ट्स लगाए, क्या क्या एफर्ट्स लगाए अभी पढ़ेंगे हम, वो याद रखना है। वाई महाराजा वेंट इन ग्लूम, महाराजा उदास कैसे हो गया, उदासी में कैसे डूब गया था। इन दो सवालों के आंसर अभी आपको मिलेंगे, अभी के अभी। आ जाते हैं जल्दी से, इसकी कहानी पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ तुम मुझे, दिल से बताओ एक बार, मुझे दिल ही दिल दे दो, दिल दिखाओ ना एक बार कमेंट में। जरा मैं तुम्हारे दिल देखना चाहता हूं, कितना प्यार करते हो मुझसे, कितना प्यार करते हो। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये बताओ। आ जाओ, सबको नजर आ रहा होगा, आई होप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो पढ़ें इसको। हाँ, दिल ही दिल, वेरी गुड, वंडरफुल, अरे क्या बात है।
सर यू शुड बी योर ओन मास्टर, डू वॉट यू लाइक, डोंट बॉदर अबाउट एनीवन, डू वॉट यू वांट एंड वॉट यू लाइक। दीप्ति शर्मा, बात तुम्हारी अच्छी है, लेकिन जिंदगी जीने का एक और नजरिया भी तो है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जियो तो दूसरों के लिए जियो। अगर मुझे मुस्कुराता देख के तुम्हें खुशी हो रही है तो मैं मुस्कुराऊंगा सारा दिन सारी रात। अगर मुझे चुप देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं चुप रहने लगूंगा, क्योंकि मुझे ठंडक पता है कहां पहुंचेगी कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तो ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, ये भी तो एक एंगल है। आओ चलो, बात तुमने अच्छी करी थी। चलो, दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि आंसर में हमें नहीं लिखना। दिमाग में क्वेश्चन क्या बनाओ कि एफर्ट्स क्या मारे थे वो हमें याद रखना है, वो लाइंस हमारे माइंड में रहनी है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चार्ली, चार्ली कहां जाना चाहता था, कौन से शहर जाना चाहता था, एक बार उसका नाम बताना। चार्ली किस शहर में जाना चाहता था? मुझे उस शहर का नाम कमेंट में बता सकते हो क्या आप? जल्दी सब लोग बताओ। और उस शहर की खासियत क्या थी? कुछ खासियत भी थी उसके अंदर, वो वहां क्यों जाना चाहता था, जरा बताओ। When he was only 10 days old, astrologers predicted that a tiger would kill him. Astrologers predict करते हैं, प्रोफेसी करते हैं कि एक टाइगर ही इसकी मौत का कारण बनेगा। But the baby prince said, और वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, क्या बोलने लगा? Let the tigers be born. शेरों सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। As he grew up, he lived like any other royal child, drinking milk from a white cow, being cared for by an English nanny, and watching English movies. जब वो बड़ा हुआ तो उसने गाय का दूध पिया, अंग्रेजी गाय का दूध पिया। हाँ जी, व्हाइट गाय का दूध पिया। और एक इंग्लिश जो नैनी मतलब जो उसके पालने वाली थी वो अंग्रेज थी, उन्होंने उनको पाला, इंग्लिश मूवीज उसने देखी, ऐसे वो बड़ा हो गया। व्हेन ही टर्न्ड 20, जब वो 20 साल का हुआ, ही बिकेम द किंग, वो किंग बन गया। एंड फाउंड आउट अबाउट द प्रेडिक्शन, और उसको फिर प्रेडिक्शन के बारे में पता चला। तो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है? प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्शन, ये याद आ रहा है हमें। हंट कर रहा था वो, दैट a tiger would kill him. To protect himself, he started hunting tigers and stopped others from doing it in his state. उसने क्या रूल अप्लाई किया कि मेरे राज्य में कोई भी शेरों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं लगाऊंगा। तो उसने ये रूल बनाया कि शेरों का कोई हाथ भी ना लगाए, शेरों का कोई शिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो शिकार मुझे करना है। उसने ये रूल बनाया। तो लाइन क्या याद रखो, याद करो, मेरे साथ बोलो, आ जाओ मेरे शेरों मेरी शेरनियों, मेरे साथ बोलो। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स एंड स्टॉप अदर्स डूइंग सो, और दूसरों को मना कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर्स वांट हिम टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। बाद में एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि 100वें टाइगर से बच के रहना। आ जाओ। वंस A British officer visited the state, स्टेट राज्य को बोलते हैं, शहर को जो उसकी, जहां उसका कब्जा था, जहां वो राज करता था, किंगडम, स्टेट, एंड वांटेड टू हंट टाइगर्स बट द किंग रिफ्यूज्ड, किंग ने रिफ्यूज कर दिया। वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड हिज हाउस, क्यों? To make sure the officer won't cause trouble, the king sent 50 diamond rings worth rupees 3 lakh to the officer's wife as a gift. और क्या करा उसने? To make sure the officer won't cause trouble, कि ऑफिसर, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज्य था, तो ऑफिसर उसकी सत्ता को ना उखाड़ के फेंक दे, इसलिए वो क्या करता है? वो उसको 50 डायमंड के रिंग दे देता है। जो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि मुझे भी ना शिकार नहीं करना था, गोली नहीं मारनी थी, मुझे तो फोटो खिंचवानी थी बस मरे हुए टाइगर के साथ ऐसे। तो कहता ठीक है, तुम भी कुछ हम भी कुछ, सब कुछ। आ जाते हैं, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? आ जाओ। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट इन 10 years। 10 साल में वो 70 टाइगर्स किल कर देता है। अब वो ग्लूम में क्यों चला गया था, अब उदास क्यों हो गया था, क्या उदास हो गया था? बट देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट, अब टाइगर्स नहीं बचे थे। ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, वो 100 टाइगर्स को मारना तो चाहता था, बट सो ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ किंगडम विद मोर टाइगर्स। उसने उस प्रिंसेस से शादी करने का फैसला किया जिस किंगडम में ज्यादा टाइगर्स हों। Whenever he visited her, he killed 5-6 tigers each time। जब भी ससुराल जाते, ठाए 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 5-6 टाइगर को निपटा के आते थे भाई साहब, ये थे राजा जी हमारे। He killed 99 tigers but couldn't find the 100th one। वो 99 टाइगर को तो किल कर देता है। He killed 99 tiger but could not kill the 100th one, as he could not find the 100th tiger। There was no tiger left in his kingdom।
क्लियर हो गया इतना? आ जाते हैं। ही गॉट एंग्री एंड थ्रेटन्ड हिज एडवाइजर, वो गुस्सा हो जाता है और अपने एडवाइजर्स को धमकी दे देता है, वार्न कर देता है। टू अवॉइड हिज एंगर द एडवाइजर पुट एन ओल्ड सर्कस टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड टोल्ड द किंग इट वाज 100 टाइगर। ये तो हमने देखा हुआ है कि वो एडवाइजर जो होते हैं सर्कस से टाइगर लाते हैं और उसको मार देता है। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड वेंट टू हंट इट। ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन, but nobody told him that he missed and the tiger was only scared and fell down. असल में गोली मारता है तो टाइगर सिर्फ बेहोश होता है, मरता नहीं है। They didn't want to upset the king, वो किंग को अपसेट नहीं करना चाहते थे। So they killed the tiger and showed off इन बिग परेड, और उसकी बिग परेड निकालते हैं। असली कहानी ये होती है। इन द एंड द महाराजा वॉज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज चाइल्ड। जो उसका चाइल्ड होता है उसको प्रेजेंट देने के लिए बर्थडे पे एक लकड़ी का शेर लाते हैं। हाउएवर द टाइगर हैड शार्प एजेस एंड व्हाइल प्लेइंग विद इट द सन गॉट अ कट दैट बिकेम इन्फेक्टेड एंड लेड टू हिज डेथ। और उसके खेलते वक्त हाथ पे उसके चोट लग जाती, कट लग जाता है और इंफेक्शन हो जाता है और वो मर जाता है। This incident is seen as fate taking its course as the wooden tiger became the 100 tiger to avenge the deaths of the real tigers that the Maharaja had killed. इसमें एक तरह की थीम यह भी है कि आप आखिरकार जो आप दूसरों के लिए करते हो ना, आप दूसरों के लिए साथ जो नुकसान करते हो, अंत में कर्मा आपको भी झेलना पड़ता है। जो 100 टाइगर था उसने बाकी 99 टाइगर की मौत का बदला ले लिया। क्या कहानी, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्या आंसर्स अब लिखने में दिक्कत आएगी इस चैप्टर के? आइए देखते हैं। एफर्ट्स माइंड में याद रखने, क्या क्या एफर्ट लगाए थे। शादी कर ली थी, बैन कर दिया था औरों को मारने के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर को 3 लाख के 50 डायमंड दिए थे, याद आ रहा है ना? रिफ्यूज कर दिया था उसको अलाउ कर दिया करने के लिए, हंटिंग के लिए। क्या ये सब याद आ रहा है? मौत कैसे हुई थी? मौत कैसे हुई थी? मौत ऐसे हुई थी उसकी के उसे बच्चे के बर्थडे पे, सन्स के बर्थडे पे, वही गॉट अ प्रेजेंट ऑफ अ वुडन टाइगर, एक वुडन टाइगर का प्रेजेंट होता है, उसको देता है। गॉट अ कट व्हाइल प्लेइंग विद हिज सन, अपने बच्चे के साथ खेलते हुए कट लग जाता है। गॉट इन्फेक्टेड एंड लेड टू डेथ, और उससे उसी की मृत्यु हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या कॉन्फिडेंस? एक बार मेरे बच्चों से पूछिए प्लीज कि क्या सभी दोस्तों को क्लियर हो गया चैप्टर? मैं बढ़ जाऊं आगे? हाँ सर, अब इसके क्वेश्चन कराइएगा और देखना हम कैसे धूम मचाते हैं। आ जाओ आ जाओ, टाइगर किंग आ जाओ, आ जाओ जरा। इसका आंसर सब लोग एक साथ इसका आंसर दो। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। ही वुड, वो अटेंड करेगा। वुड का इस्तेमाल हुआ है एक अनरियल सिचुएशन के लिए जो अभी पक्की नहीं है, कि वो करेगा ऑल अदर मैटर, जितने भी और अदर मैटर है उनको, ओनली आफ्टर ओनली किसके बाद? किलिंग 100 टाइगर्स, 100 टाइगर को किल करने के बाद। दिस रिफ्लेक्ट्स टाइगर किंग्स। इससे टाइगर किंग का क्या दिखता है? उसका करेज, उसकी बहादुरी दिखती है, उसका डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ संकल्प दिखता है, उसकी सेल्फिशनेस, जितना सेल्फिश है उसका वो क्या बोलते हैं सेल्फिशनेस को हिंदी में? क्या बोलते हैं सेल्फिशनेस को वो होती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? पता है किसी को? स्वार्थ, स्वार्थ। सेल्फिशनेस, उसका स्वार्थ का पता चलता है। काइंडनेस, उसकी दयालुता का पता। देख लो मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, बुरा मत समझा करो, हाँ मेरी हिंदी को। उसकी दयालुता का पता चलता है। भाई उसका डिटर्मिनेशन था, ये सेल्फिशनेस थी, काइंडनेस। आप लोग क्या मुझे आंसर देके बता सकते हो? ज्यादातर ने सी, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमें इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो टाइगर किंग था वो जो कह रहा है ये वाली बात कि मैं बाकी मैटर बाद में देखूंगा, उससे क्या दिखता है कि वो बहुत डिटरमिन्ड है यार। उसने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं मार के ही दम लूंगा। यहां वो कोई काइंडनेस थोड़ी, वो दयालुता तो दिखाई नहीं रहा। यहां सेल्फिशनेस में एक बार को आपको डाउट आ सकता था, लेकिन यहां कोई सेल्फिशनेस वाली बात नहीं है। यहां तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि मुझे ये काम करना ही है। तो इससे क्या दिख रहा है? उसका डिटर्मिनेशन। और करेज तो इसमें था ही नहीं, किसी बेजुबान जानवर को मारना करेज कैसे हो सकता है? आगे बढ़ जाए? हाँ सर आगे बढ़ जाइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
एक मिनट, द किंग्स एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द, अच्छा इसका आंसर बताना क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स। द किंग्स एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर्स। क्या किंग यार इसलिए एम्बिशन था, उसका एम्बिशन ये था कि उसकी जो सोच थी, ख्वाहिश थी टाइगर्स को कि कोई और नहीं मारेगा, क्योंकि वो लोगों को टाइगर से बचाना चाहता था, या इसलिए वो किलिंग कर रहा था? बताना ट्रू है कि फॉल्स। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कंफ्यूजन डज द दीवान हैव व्हेन द टाइगर किंग ब्रोचेस द टॉपिक ऑफ हिज मैरिज। जब वो अपनी मैरिज का टॉपिक सब तक पहुंचाता है कि भाई मेरे को शादी करनी है, तो जो दीवान होता है वो क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि कंफ्यूज इसलिए होता है, देयर वाज अ प्री कंडीशन विद द मैरिज प्रपोजल। वो प्री कंडीशन क्या थी? दैट द किंगडम विच हैज मैक्सिमम टाइगर्स, उसी को कंसिडर किया जाएगा मैरिज के लिए। तो द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग मैरिड वाज वेरी अनयूजुअल एंड दैट मेड दीवान कंफ्यूज्ड। क्या ये आंसर लिख सकते हैं? सब लोग लिख सकते हैं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सबने एक जबान में फॉल्स लिखा? हाँ जी, सबने फॉल्स लिखा। मेरे सभी दोस्त, मेरे मुन्ने मुन्नियों, बहुत सही जा रहे हो तुम। थोड़ा सा मेरा गला आज थोड़ा बैठा हुआ सा महसूस हो रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक द प्रिडिक्शन मेड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? क्या आपको लगता है जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो डिस्प्रूव हुई? इस बात में कोई शक नहीं है कि वो प्रूफ नहीं हुई। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हां, हमें लगता है कि वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा लिखा गया था, ऐसा कहा गया था, द प्रेडिक्शन वॉज दैट, ऐसे आंसर करेंगे हम, द प्रेडिक्शन वॉज दैट द 100 टाइगर वुड किल द टाइगर किंग, but ultimately the reason of the death of the tiger was not a living tiger but a toy one, है ना? क्या हम ये आंसर नहीं लिख सकते? तो the tiger, the astrology was indisputable disproved. What were the two amazing things of the royal infant? अमेजिंग थिंग क्या थी रॉयल इन्फेंट की? जो नया बच्चा शिशु पैदा हुआ था कि 10 साल की उम्र में, 10 डेज का, 10 दिन की उम्र में वो बोलने लगा था। उसने बोला था 10 दिन की उम्र में कि शेरों सावधान हो जाओ, तो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था, और एक प्रोफेसी हुई थी या प्रिडिक्शन हुई थी। प्रोफेसी तो बार बार मेरे मुंह से प्रोफेसी निकलता है बच्चों, प्रोफेसी नहीं प्रिडिक्शन है, बार बार मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है प्रोफेसी। प्रोफेसी तो जो नबी जिन्हें बोलते हैं वो करते हैं प्रोफेसी। मेनली प्रेडिक्शन वर्ड इसका करेक्ट है, प्रेडिक्शन वर्ड याद रखना है। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो व्हाट ही हैड मिस्ड, व्हाई डिड द हंटर्स ट्राई टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम द किंग। अब वो जो उसके दीवान वगैरह लोग थे, एडवाइजर से, उन्होंने राजा से छुपाया क्योंकि वो टाइगर नहीं मरा था। तो इसका आंसर हमें पता ही है, वो बहुत एंग्री था, उसके एंगर से बच रहे थे। द स्टोरी टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? जो आयरनी इस कहानी में क्या है वो तुम्हें बता देनी है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। आयरनी क्या थी? आयरनी क्या थी इसके अंदर? आयरनी क्या थी? सबसे बड़ी आयरनी तो पहले तो ये क्वेश्चन में से आंसर लिखेंगे, इट इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ इन पावर, पावरफुल पीपल टेक एडवांटेज ऑफ देयर अथॉरिटी, ऐसे करके 2-3 लाइन हमें लिखनी है। फिर हमें इससे रिलेटेड आयरनी लिखनी है। आयरनी क्या कि ही बैंड हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट। उसने बैन कर दिया था, या ही स्टॉप्ड हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट, बट ही हिमसेल्फ वाज किलिंग ऑल द टाइगर्स। वो सबको टाइगर को मरवा रहा था। ये इसके अंदर एक आयरनी है बहुत अच्छी। ऐसे ही इसमें ह्यूमर क्या बोला, ड्रामेटिक बोल रहा है ना, ड्रामेटिक आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है। ऐसे ही शादी के लिए इसने क्या करा कि कंडीशन ये थी कि द किंगडम विच हैज मैक्सिमम टाइगर्स लेफ्ट विल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। ये भी आयरनी, शादी के लिए सब थोड़ी देखा जाता है, ये यहां शादी के लिए सब देखा जा रहा है। ऐसे ही जो टॉय टाइगर था, टॉय खेलते हुए वो मर रहा है, टॉय टाइगर ने किल कर दिया, जबकि जो असली टाइगर था उसने उसको किल ही नहीं किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मैन्स डोमिनेंस ओवर नेचर। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर इसकी थीम क्या होगी? थीम एग्जाम में तुम्हें खुद दे रखी है कि इसकी थीम क्या है कि मैन्स डोमिनेंस ओवर नेचर। नेचर के ऊपर मैन का कितना डोमिनेंस है। अगर मैन चाहे तो पूरी नस्ल को ही खत्म कर देता है, नेचर की, जानवरों की। तो आपको इसके ऊपर क्या लिखना था? आर्टिकल लिखना था, तो बहुत आसान था ये तो।
अब ये वही वाले क्वेश्चन है जिनके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग से एक मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैंने तुम्हें करा भी दिए हैं। व्हाट डिड द महाराजा एंड दीवान डू टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन? उन्होंने क्या किया? सर्कस से एक टाइगर लिया है, ठीक है। तो बाकी और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से मैं करा चुका हूं। हु किल्ड दी 100 टाइगर? वाई? किसने 100 टाइगर को मारा? वो आपको पता ही है कि टाइगर किंग ने नहीं मारा था, उसके जो एडवाइजर थे उन लोगों ने मारा था। वो बेहोश होकर गिर गया था। इसका आंसर हमें पता है। डिस्क्राइब द टाइगर किंग एज अ कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। बहुत ही आसान सा आंसर था कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था। बस इसको 120 150 में लिखना है। नहीं